नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 12th की हिंदी। क्लास 12th की हिंदी में आज हम यहाँ पर हिंदी व्याकरण का टॉपिक आलेख, जो कि आपने देखा होगा, हमने जो लास्ट 3 सैंपल पेपर्स यहाँ पर सॉल्व किए थे, उन सैंपल पेपर में हमने यहाँ पर देखा कि आलेख लेखन जो हमारा 150 शब्दों में, वो हर वर्ष हमारा यहाँ पर आया हुआ है। तो आलेख लेखन मैंने आप लोगों को पहले भी लिखवाया है, क्योंकि अब आपकी परीक्षाएं नजदीक है, तो आपको आज यहाँ पर आलेख लेखन से संबंधित जो टॉपिक है उसको मैं रिवाइज करवाऊंगी। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण आपका ये टॉपिक है। तो जो भी चीजें आप लास्ट सेशन में अच्छे से नहीं समझ पाए थे, उन्हें एक बार यहाँ पर रिवाइज करेंगे। तो चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। सभी बच्चे ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे, साथ ही समझने का प्रयास भी करेंगे। तो हमारे आज का टॉपिक है आलेख। और आपने देखा होगा, जो हमने 2023 का यानी कि इसी साल का जो सैंपल पेपर देखा है, उसमें भी हमारा टॉपिक है आलेख। और लास्ट जो 5 इयर्स में हमने 2022, 2020 या 2018 या 19 के जो हमने सैंपल पेपर देखे हैं, उसमें भी आलेख क्लास 12th की हिंदी व्याकरण का सबसे मेन आपका विषय है 5 नंबर में। तो हम इसको करेंगे। यहाँ पर आलेख क्या होता है, ठीक है। तो आलेख क्या होता है? आलेख वास्तव में एक लेख का ही प्रतिरूप है, यानी कि जो हम एक लेख लिखते हैं, लेख का ही प्रतिरूप है। यानी कि आलेख जो है लेख का एक प्रतिरूप है, ठीक है। लेख का प्रतिरूप होता है, और लेकिन ये लेख से आकार में बड़ा होता है। हम एक लेख लिखते हैं ना, छोटा सा, तो लेख के से आकार में बड़ा होता है ये आलेख। और कई लोग इसे निबंध का रूप भी मानते हैं। आलेख को हम निबंध का रूप भी मान सकते हैं, और देखिए जो उचित भी है। तो जैसे लेख में सामान्य रूप से किसी एक विषय से संबंधित विचार होते हैं, यानी कि जो लेख होता है उस पर हम किसी एक विषय से संबंधित विचार लिखते हैं। लेकिन आलेख में जो आलेख होता है, इसमें क्या करते हैं हम? उपसर्ग लगाते हैं। अब देखिए, उपसर्ग और प्रत्यय जो है ये क्लास 6 से 9th तक के ये हमारे, या 10th में भी आप सोच सकते हैं कि उपसर्ग और प्रत्यय क्या होते हैं। आप सभी को पता है, उपसर्ग यानी कि प्रीफिक्स, जो आपके किसी भी शब्द से पहले लगते हैं। जैसे हमने कहा लेख, तो लेख में हमने यहाँ पर क्या किया? आ प्रत्यय हमने जोड़ा, ठीक है। लेख में हमने आ प्रत्यय जोड़ा, तो क्या हो गया? ये आलेख। क्या हो गया? आलेख, ठीक है। तो आलेख में आ उपसर्ग लगाते हैं, तो ये प्रकट करता है कि जो आलेख है वो सम्यक और संपूर्ण होना चाहिए। यानी कि एक लेख से थोड़ा सा यहाँ पर आकार में बड़ा होता है। यानी कि जो चीजें हमारी लेख में कंप्लीट नहीं हो पाई, वो हमारी आलेख में कंप्लीट हो जाती हैं। यानी कि आलेख जो आलेख होता है वो सम्यक और संपूर्ण। आलेख क्या होता है? सम्यक और संपूर्ण होता है। सम्यक और संपूर्ण, ठीक है। आलेख गद्य की विधा है, जो किसी विषय पर सर्वांग पूर्ण और सम्यक विचार प्रस्तुत करती है। ये गद्य की एक विधा है। और देखिए, एक सार्थक आलेख के गुण बताइए। यानी कि सार्थक आलेख जो आपका सार्थक होता है किसी चीज को बताने में, तो उसके कुछ जो प्रमुख गुण हैं वो क्या है, आप देख लीजिए। आलेख के गुण, आलेख के प्रमुख गुण। आलेख के प्रमुख गुण, तो देखिए, आलेख सबसे पहले इसमें नवीनता होनी चाहिए, एवं
ताजगी, नवीनता एवं ताजगी, जिज्ञासा सा शील, जिज्ञासाशील यानी कि जो जिज्ञासा जगाता हो इंसान के अंदर, विचार स्पष्ट, विचार स्पष्ट और बेबाकी पूर्ण, होना चाहिए। भाषा सरल, सहज, सहज और प्रभावशाली। आलेख की भाषा सरल, सहज और प्रभावशाली होनी चाहिए। एक एक बात पुनः ना लिखी जाए, एक ही बात बार बार ना लिखी जाए। विश्लेषण की शैली का प्रयोग होना चाहिए, विश्लेषण शैली का प्रयोग होना चाहिए। और देखिए यहाँ पर जो आलेख है हमेशा वो ज्वलंत मुद्दों, विषयों और महत्वपूर्ण चरित्रों पर लिखा जाना चाहिए। आलेख का आकार विस्तार पूर्ण नहीं होना चाहिए, यानी कि बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, संबंधित बातों का पूरी तरह से उल्लेख होना चाहिए, जो भी आप बातें बता रहे हैं वहां पर उनका पूरी तरह से उल्लेख होना चाहिए। तो इस तरह से हमने यहाँ पर 5 से 6 जो यहाँ पर हमने आलेख के कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, ये इसके कुछ महत्वपूर्ण गुण हैं। तो देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया, आलेख लेखन ये क्लास 12th का एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है और ये आपका बार बार आता है। तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया कि जो आलेख लेखन है, लोग इसे निबंध का रूप भी मानते हैं और लेख में सामान्यतः किसी एक विषय से संबंधित विचार होते हैं और इसमें आ उपसर्ग लगता है और जो यह प्रकट करता है कि लेख सम्यक पूर्ण होना चाहिए। और देखिए गद्य का एक ऐसा भी ये विचार है, विधा है जो किसी एक विषय पर सर्वांग पूर्ण और सम्यक विचार प्रस्तुत करता है। तो देखिए आलेख लेखन जैसे मैंने आपको बताया हमेशा ही आता है। तो अब यहाँ पर देखिए मैंने आपको बताया आलेख लेखन क्या है और आलेख लेखन की यानी कि एक आलेख के प्रमुख गुण क्या है। तो आलेख के प्रमुख गुण जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया कि नवीनता होनी चाहिए, जिज्ञासाशील होना चाहिए और विचार स्पष्ट बेबाकी पूर्ण होने चाहिए, एक बात पुनः नहीं लिखी होनी चाहिए, भाषा सरल, सहज और प्रभावशाली होनी चाहिए, एक ही बात, और विचार स्पष्ट होने चाहिए, विश्लेषण शैली होनी चाहिए। इस तरह से यहाँ पर मैंने आपको एक तरह से पूरा आलेख के बारे में अब बताया। अब देखिए एक आलेख कैसे लिखते हैं। ठीक है, एक आलेख को कैसे लिखा जाता है। अब आलेख को कैसे लिखा जाता है आप ये देखिए, आलेख कैसे लिखते हैं। अगर आपको किसी विषय पर आलेख लिखना है, आलेख कैसे लिखते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले आपको अगर कोई आलेख लिखना है तो आपको क्या करना है, आपको जो भी जिस भी विषय पर आपने आलेख लिखना है उसके लिए आपको क्या करना है, भाषा सरल और स्पष्ट लेनी है और जो भी आपके विचार आ रहे हैं, ठीक है,
जो भी आपके मन में विचार आ रहे हैं, टॉपिक अगर आपको दिया गया है, आपको विचार आ रहे हैं, तो विचार जो है तथ्यात्मक, एक तरह से तथ्यात्मक ना हो। ठीक है, ऐसे ना हो कि आप कोई तथ्य कह रहे हैं, तथ्यात्मक ना होकर विवेचन विश्लेषण होना चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं होगा कि कथा कह रहे हैं या आप अपने मुंह से कुछ बता रहे हैं, तो ये स्पष्ट होना चाहिए, ना होकर विवेचन विश्लेषण होना चाहिए। किसी विषय पर, किसी विषय का विश्लेषण किया होना चाहिए। विश्लेषण वाले होने चाहिए। जो विचार है वो तथ्यात्मक ना होकर विवेचन विश्लेषण वाले होने चाहिए। विवेचनात्मक विश्लेषण सुना होगा आपने नाम, विवेचनात्मक विश्लेषण वाले होने चाहिए। और ऐसे होने चाहिए कि जिससे पाठक की जिज्ञासा उत्पन्न हो। पाठक में जिज्ञासा उत्पन्न करने वाले होने चाहिए। उत्पन्न करने वाले, जो विचार है वो पाठक में जिज्ञासा उत्पन्न करने वाले होने चाहिए। और आलेख हमेशा, जैसे मैंने आपको बताया कि किसी भी ज्वलंत मुद्दा, प्रसिद्ध मुद्दे या कोई ऐसा समारोह हो जो आपका हुआ है, उस पर आपने आलेख लिखना है। अब देखिए आलेख के प्रकार, आलेख कितने प्रकार के होते हैं? आलेख के प्रकार, तो आलेख जो है वो कितने प्रकार के होते हैं? तो आलेख आपके 3 प्रकार के होते हैं। आलेख 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से 3 प्रकार होते हैं आलेख के? दंड आलेख, आयत चित्र और बारंबारता बहुभुज। बहुभुज, ठीक है। 3 प्रकार के होते हैं, दंड आलेख, आयत चित्र, बारंबारता बहुभुज। तो ये 3 प्रकार के आपके आलेख होते हैं। ठीक है, अब आलेख के प्रमुख विषय क्या है? आलेख के प्रमुख अंग कौन कौन से होते हैं? यानी कि अगर आपको एक टॉपिक है जिस पर आपने आलेख लिखना है, तो उसके प्रमुख अंग क्या क्या होंगे, किन किन क्या क्या चीजें आपने लिखनी होंगी उस आलेख के अंतर्गत। तो देखिए आलेख के प्रमुख मुख्य अंग, आलेख के मुख्य अंग, आलेख के मुख्य अंग। देखिए अगर आपने एक आलेख लिखना है तो उसके मुख्य अंग जो है वो क्या होने चाहिए? सबसे पहले आपको भूमिका, भूमिका लिखनी चाहिए आपने। फिर लिखना चाहिए विषय का प्रतिपादन, विषय का प्रतिपादन। तीसरा तुलनात्मकता, तुलनात्मक चर्चा व निष्कर्ष। सबसे पहले आपने भूमिका बतानी है, उसके बाद आपने विषय का प्रतिपादन, एक तरह से प्रतिपादित विषय आपने लिखना है, और उसके बाद आपने तुलनात्मक चर्चा करनी है। उसके बाद आपने यहाँ पर एक तरह से
निष्कर्ष आपने यहाँ पर निकालना है। तो देखिए जो एक तरह से सर्वप्रथम जो होता है, शीर्षक के अनुकूल उसकी भूमिका बनाई जाती है। ठीक है, सर्वप्रथम क्या करेंगे, जो आप शीर्षक लिख रहे हैं यानी कि जो आपका टॉपिक है, शीर्षक के अनुकूल भूमिका लिखी जाती है। भूमिका किसके अनुकूल होती है? शीर्षक के अनुकूल भूमिका लिखी जाती है। यानी कि जो आपने शीर्षक दिया है उसी के हिसाब से आप भूमिका बांधेंगे, उसी के हिसाब से आप भूमिका बनाएंगे। और यह बहुत लंबी ना होकर संक्षेप में होनी चाहिए। यह बहुत लंबी ना होकर, क्या भूमिका बहुत लंबी ना होकर, लंबी ना होकर संक्षेप में होनी चाहिए। तो ये आपने ध्यान देना है कि अगर आप किसी आलेख को शुरू कर रहे हैं तो आपको वहां पर आलेख में आपने सबसे पहले भूमिका बनानी है, विषय, प्रतिपादित विषय आपने लिखना है, उसके बाद आपने उसमें तुलनात्मक चर्चा करनी है और उसके बाद आपने निष्कर्ष निकालना है। तो ये आपके आलेख के मुख्य अंग है, यानी कि ये चीजें आपके आलेख में जरूर होनी चाहिए। और देखिए जैसे कि लास्ट में मैंने आपको बताया है कि शीर्षक के अनुकूल भूमिका लिखी जाती है, यानी कि जो विषय की भूमिका होती है वो शीर्षक के अनुकूल बनाई जाती है। और ये बहुत ज्यादा लंबी ना होकर संक्षेप में इसको लिखते हैं। और उसके बाद देखिए यहाँ पे एक जो बहुत ही जरूरी चीज है, आलेख की भाषा की विशेषता, यानी कि आलेख की भाषा की विशेषता क्या है कि आलेख कैसे लिखा जाना चाहिए। तो आलेख की जो भाषा की विशेषता है वो सरल होनी चाहिए, सहज होनी चाहिए, प्रभावशाली होनी चाहिए। ये मैंने आपको शुरुआत में ही बताया है। और बार बार एक ही बात को आपने बार बार नहीं लिखना है, विश्लेषण शैली का यूज करना है और ज्वलंत मुद्दों को आपने लेकर आना है। ऐसे मुद्दे जो चल रहे हैं, ऐसे मुद्दों को आपने लेकर आना है। अब देखिए आलेख लेखन, अभी तक मैंने आपको यहाँ पर बताया कि आलेख लेखन क्या है। आलेख लेखन एक सर्वांगपूर्ण सम्यक विचारों का संयुक्त भाव है और आलेख एक गंभीर व्यंग्यपूर्ण रचना भी होती है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर आलेख से जुड़ी हुई मैंने आपको काफी सारी चीजें बता दी। अब एक आलेख को कैसे लिखा जाता है, एक आलेख को आप कैसे लिखते हैं यहाँ पर वो आप बताएंगे। तो क्लास 12th में आप हैं, क्लास 12th का जो बोर्ड एग्जाम है यहाँ पर आपके लिए जैसे आ सकता है बहुत सारे टॉपिक्स, जैसे हमने यहाँ पर पढ़े कि आतंकवाद की विभीषिका, भारतीय क्रिकेट का सरताज सचिन तेंदुलकर। देखिए बहुत सारे टॉपिक आपके लिए आ सकते हैं। ग्रामीण संसाधनों के बल पर आर्थिक स्वतंत्रता, ठीक है, या एक तरह से बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं। कूड़े के ढेर, दुनिया की अगली चुनौती। तो इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आपने क्या बनानी है, भूमिका बनानी है। अब मैं आपको टॉपिक जैसे मैंने यहाँ पर आपको दिया कि कूड़े के ढेर है दुनिया की अगली चुनौती, ये आपका टॉपिक है। कूड़े के ढेर है दुनिया की अगली चुनौती। तो ये आपका टॉपिक है, कूड़े के ढेर हैं दुनिया की अगली चुनौती। तो कैसे आप इस पे लिखेंगे, तो सबसे पहले क्या बताया मैंने आपको, सबसे पहले आप भूमिका बनाएंगे। तो देखिए अगर आप भूमिका सबसे पहले इस टॉपिक पर बना रहे हैं तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप बताएंगे कि बहुत सारे शिक्षाविदों और पर्यावरण वैज्ञानिकों द्वारा एकत्रित जानकारी पर विश्व में अपशिष्ट के 50 महाकाय क्षेत्र हैं, यानी कि जहां पर
अपशिष्ट जो पदार्थ हैं, जो बेकार पदार्थ हैं, उनका ढेर है। 18 अफ्रीका में है, 17 एशिया में है, 8 दक्षिण अमेरिका में है, 5 मध्य अमेरिका में है और कैरेबियन में तथा 2 यूरोप में। कूड़े की विशाल बस्तियां चीन में भी है, पर उनकी सही गिनती और ब्यौरा कर पाना असंभव है। तो आप देखते हैं, क्या आप कूड़े के ढेरों का सही सही ब्यौरा दे सकते हैं? आप देखते हैं कि जहां आप रहते हैं, जिस जगह पर आप रहते हैं, वहां पर भी आप देखते हैं ज्यादातर जगहों पर आपको लगेगा कि थोड़ी थोड़ी दूरी पर आप जाएंगे तो कूड़े के ढेर आपको जगह जहां तहां मिल जाएंगे। तो सबसे पहले जैसे मैंने कहा भूमिका बनानी है, तो इस तरह से आप लिखेंगे कि कूड़े की विशाल बस्तियां जो है चीन में भी है और उनकी गिनती कर पाना मुश्किल है, एक तरह से असंभव है, क्योंकि विश्व की आधी आबादी को बेसिक वेस्ट मैनेजमेंट सुविधा उपलब्ध न होने के कारण अनुमानित दुनिया का लगभग 40% कूड़ा खुले में ही सड़ता है, क्योंकि अभी तक हर जगह पर ऐसा बेसिक वेस्ट मैनेजमेंट की सुविधा उपलब्ध नहीं है। यानी कि क्या होता है कि अगर घर से कूड़ा उठाकर भी लेकर जाते हैं तो उसको भी किसी ऐसी जगह पर जो खाली जगह होती है वहां पर डाल दिया जाता है। तो देखिए, जो निकट की बस्तियों में रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य के लिए घातक है। समृद्ध देशों में कूड़े की रिसाइकलिंग जो है बहुत महंगी होती है। गरीब देशों के लिए कूड़ा अतिरिक्त आय का साधन बनता है, भले ही अपशिष्ट को योजनाबद्ध और सुरक्षित तरीके से ठिकाने लगाने के लिए उनके पास संसाधन का घोर अभाव हो। ठीक है, तो ऐसे आप यहाँ पर बता सकते हैं। देखिए, जैसे सबसे मेन जो है कारखानों का, अस्पतालों से निकला विषाक्त मल ढोने वाले, रिसाइकलिंग करने वालों के प्रशिक्षण या स्वास्थ्य सुरक्षा का कोई प्रबंध नहीं है। यानी कि अगर इन सबको रिसाइकलिंग करवाया भी जाता है तो जो इन सबको रिसाइकिल करने वाले लोग हैं उनके स्वास्थ्य के लिए या उनके लिए कोई भी ऐसी स्वास्थ्य सुरक्षा का प्रबंध नहीं है। वयस्क युवा और ये जो वयस्क और युवा जो कूड़ा कर्मी होते हैं, ये ज्यादातर नंगे हाथों काम करते हुए, यानी कि बिना हाथों में कोई भी ग्लव्स का यूज किए हुए या कोई इस तरह से जो सैनिटाइजिंग चीजें होती हैं उनका यूज करे बिना जो ये क्या करते हैं, कई बार जख्मी भी हो जाते हैं, चोट लग जाती है, क्योंकि ये खाद्य सामग्री को टटोलते हैं और एक तरह से फिर उसको रिसाइकल करते हैं। भीषण गर्मी में जो बिना ढका हुआ सड़ा हुआ जो अपशिष्ट होता है वो खतरनाक कीटाणु और जहरीली गैस को पैदा करता है और बारिश में इसमें रस्ता पानी भूमिगत जल में समा जाता है और आसपास की नदियों में, नालों में और जाकर जलाशयों को प्रदूषित करता है। जलते कूड़े की जहरीली गैस और घोर प्रदूषण के बीच लोगों के स्वास्थ्य को दीर्घावधि में जो हानि होना निश्चित है। यानी कि एक तरह से ये जो कूड़े के ढेर हैं, इस देखिए ऐसे जो टॉपिक है ये आप क्या कर सकते हैं, इनको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत सारी जानकारियां इनके बारे में इकट्ठा करेंगे और फिर उसके बाद आप उसको लिखेंगे। और जैसे देखिए तुलनात्मक विषय की बात मैंने यहाँ पर की, तो तुलनात्मक विषय में आप जैसे बता सकते हैं कि जैसे जो मुंबई में कचरा बस्ती है, इबादान यानी कि नाइजीरिया की जो कचरा बस्ती है, केनिया की जो कचरा बस्ती है, इंडोनेशिया जैसी विशाल कूड़ा बस्तियों की दादी नानी कूड़ा बस्तियों की दादी नानी कहा गया है। यानी कि 1927 से लेकर अब तक इसमें 170 लाख टन कूड़े की आमद आकी गई है। तो इस तरह से आप तुलना भी कर सकते हैं। तो ये बहुत एक तरह से यहाँ पर टॉपिक जो है बहुत ही अच्छा टॉपिक जैसे मैंने आपको बताया। तो इसमें जैसे नए सामाजिक बदलाव, क्या बदलाव आ रहे हैं नए सामाजिक, और उसके बाद किस किस को आरक्षण, देखिए आरक्षण जो एक ऐसा टॉपिक है ये यहाँ पर बहुत ही एक तरह से महत्वपूर्ण है। आज के समय में लोगों को जानने के लिए लोग इसके बारे में जानते हैं, समझते हैं। तो इस तरह से काफी अच्छा ये एक टॉपिक है आरक्षण। ग्रामीण मांग बढ़ाने की जरूरत,
कि ग्रामीणों को कैसे, ग्रामीणों की जरूरतों को कैसे पूरा करना है। स्टार्टअप और भारत बहुत ही अच्छा यहाँ पर टॉपिक है। और साथ ही हमने यहाँ पर देखिए जो लास्ट हमने पढ़ा था वो जो मेन था आतंक, जो है आतंक की विभीषिका, यानी कि बढ़ते आतंक की विभीषिका। तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं। वन कानूनों की समीक्षा का वक्त, कि ये वन कानूनों की समीक्षा करने का वक्त है। और इस तरह से यहाँ पर आपको बहुत सारे और भी ऐसे नए टॉपिक्स जो है मिल जाएंगे यहाँ पर आपके क्लास 12th में, जो आलेख लेखन को यहाँ पर प्रेरित करते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे मैंने आपको आलेख लेखन तो यहाँ पर क्लियर कर दिया है कि आलेख निबंध का एक लघु रूप है, और समाचार पत्रों में जो कुछ लेख प्रस्तुत होते हैं या समाचार पत्रों की कोई जो घटना होती है उस पर ये आधारित होते हैं। और एक तरह से ये आलेख जो है साहित्य से जुड़े हुए हो सकते हैं, खेल जगत से जुड़े हुए हो सकते हैं, और फिल्म जगत से जुड़े हुए हो सकते हैं, व्यापार से जुड़े हुए हो सकते हैं, और किसी एक विषय पर संबंधित विचार होते हैं, और इसमें कल्पना के लिए कोई स्थान नहीं होता। ये चीज आप ध्यान रखेंगे कि आलेख में कल्पना से जुड़ा हुआ कोई यहाँ पर कल्पना के लिए कोई स्थान नहीं होता, यानी कि आप कुछ भी यहाँ पर ऐसा सोचकर कल्पना करके नहीं लिख सकते, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि आलेख जो है वो क्या है, एक विचार है, किसी भी टॉपिक पर एक विचार है जिसमें आपको यहाँ पर उसमें उसकी भूमिका बांधनी है, उस पर उसका एक विषय बनाना है, उसमें तुलनात्मक चर्चा करनी है। तो यहाँ पर कुछ भी आपने बहुत सारा कल्पना का कोई यहाँ पर स्थान नहीं है कि आप कल्पना कर रहे हैं और उसमें लिख रहे हैं। तो चलिए ये तो हमने यहाँ पर आलेख के मुख्य अंग बताए। अब एक अच्छे आलेख में कौन कौन से गुण होने चाहिए वो आप यहाँ पर देख लीजिए। तो जैसे आलेख लेखन आपका महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो इसको हम आज यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं। अच्छे आलेख लेखन के गुण, यानी कि अगर आपको एक अच्छा आलेख लिखना है तो उसके क्या क्या गुण होने चाहिए अच्छे आलेख के। तो जैसे मैंने आपको कहा, आलेख लेखन जो है वो कोई ऐसे ही आपने विचार नहीं करना है, कोई कल्पना नहीं करनी है वहां पर, इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी है। अच्छा आलेख अगर आपको लिखना है तो आपने विचार या कल्पना नहीं करनी है, आपने प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आलेख लेखन एक ऐसी कला है जिसको आप केवल अभ्यास करके ही सीख सकते हैं। यानी कि अगर आपने अभ्यास कर रहे हैं तो आप उसको अभ्यास कर करके ही आदत में लाएंगे। और देखिए यहाँ पर एक अच्छे आदर्श और अच्छे आलेख को पढ़कर पाठक के अंदर उस मुद्दे को लेकर भावना आनी अनिवार्य है। यानी कि अगर आपने कोई भी टॉपिक लिखा है, किसी भी टॉपिक पर आलेख अगर लिखा है, तो पाठक को पढ़कर उसके मन में उसके प्रति आस्था आनी चाहिए, यानी कि उस आलेख के प्रति एक तरह से भाव आना चाहिए। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ। जैसे मैंने कुछ टॉपिक्स तो पीछे भी लिखे हैं कि आलेख की भाषा सरल होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए। आलेख विचार कथात्मक ना होकर विवेचन विश्लेषण वाला होना चाहिए, और पाठक के अंदर जिज्ञासा उत्पन्न होनी चाहिए। ज्वलंत मुद्दों पर आपने आलेख लिखना है। और देखिए एक आकार विषय वस्तु पर निर्भर हो सकता है, यानी कि जो आकार है वो विषय वस्तु पर निर्भर हो सकता है। यहाँ पर जो कितना बड़ा है, यानी कि विषय वस्तु कैसी है। अब देखिए यहाँ पर जो मैं बताती हूँ कि आलेख, सबसे पहले आलेख विचारात्मक होते हैं। कैसे होते हैं? विचारात्मक होते हैं, यानी कि कल्पनाशील नहीं होते, विचारात्मक होते हैं। हम विचार करते हैं, और ये अनुमान पर आधारित नहीं होते, बल्कि तथ्यों पर आलेख का अस्तित्व होता है। ठीक है, पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। लेखक उसमें किसी देखिए विचारात्मक होते हैं लेखक, उसमें किसी विषय को
किसी विषय को विचार विश्लेषण शैली में प्रस्तुत करता है। आलेख विचारात्मक होते हैं, लेखक उसमें किसी विषय को विचार विश्लेषण शैली में प्रस्तुत करता है। नंबर 2 है कि आलेख अनुमान पर आधारित नहीं होते। आलेख अनुमान पर आधारित नहीं बल्कि तथ्यों पर आलेख का अस्तित्व होता है। यानी कि अगर आपके पास पुख्ता तथ्य है तो उसी के आधार पर आप आलेख लिखेंगे। आप किसी अनुमान नहीं लगाएंगे, आप कल्पना नहीं करेंगे। आपके पास अगर कोई पुख्ता तथ्य है तो उसी के आधार पर आप इस आलेख को लिखेंगे। आप कोई भी जो आलेख है उसको आप तथ्यों के आधार पर लिखेंगे, ना कि अनुमान या कल्पना के आधार पर। ठीक है। एक तरह से यहाँ पर भावुकता के आधार पर भी आलेख संभव हो सकता है। भावुकता के आधार पर भी आलेख संभव ठीक है। और जैसे मैंने यहाँ पर आपको शुरू से ही बताया कि आलेख हमेशा ज्वलंत और प्रसिद्ध मुद्दों या समारोह पर होना चाहिए। आलेख हमेशा ज्वलंत मुद्दों, ज्वलंत और प्रसिद्ध मुद्दों पर होना चाहिए। तो देखिए, आज हमने यहाँ पर आलेख से संबंधित सबसे पहले मैंने यहाँ पर आपको बताया कि आलेख जो है क्या है। तो जैसे मैंने कहा, आलेख लेख का ही प्रतिरूप है, यानी कि एक तरह से लेख का विस्तृत रूप कह सकते हैं और निबंध से छोटा होता है। कई बार लोग इसको निबंध भी कह लेते हैं, लेकिन निबंध से छोटा होता है और लेख का प्रतिरूप है, यानी कि लेख से थोड़ा सा बड़ा होता है। और आलेख में जब हम आ उपसर्ग लगाते हैं, यानी कि सम्यक और संपूर्ण बनाने के लिए हम इसको आ प्रत्यय लगाते हैं, इसलिए आ धन लेख यानी कि आलेख। तो इस तरह से आलेख की हमारी यहाँ पर जो परिभाषा भी बनती है, और साथ ही आलेख के प्रमुख गुण भी मैंने आपको बताए, नवीनता और ताजगी, जिज्ञासाशील, विचार स्पष्ट और बेबाकीपूर्ण, भाषा सरल, सहज और प्रभावशाली, एक ही बात बार बार न लिखी जाए, विश्लेषण शैली का प्रयोग
और उसके बाद देखिए आलेख कैसे लिखते हैं, विचार कथ्यात्मक ना होकर विवेचन पूर्ण शैली में विश्लेषण वाले लिखने चाहिए, पाठक में जिज्ञासा उत्पन्न करने वाले विचार होने चाहिए। और देखिए यहाँ पर 3 प्रकार भी मैंने आपको बताए, दंड आलेख, आयत आलेख, बारंबारता, त्रिभुज आलेख। और उसके बाद आलेख के प्रमुख अंग, और उसके बाद यहाँ पर जो आलेख के प्रमुख अंग है उसी के आधार पर देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया कि एक अच्छे आलेख के गुण, तो जो आलेख के प्रमुख अंग है उसमें सबसे पहले आपने किसी भी टॉपिक, जो भी आपको टॉपिक दिया गया है उसके आधार पर आपने उसकी भूमिका बांधनी है, विषय का प्रतिपादन देना है, प्रतिपादन विषय लिखना है टॉपिक का, और तुलनात्मक चर्चा करनी है, जैसे मैंने आपको यहाँ पर एग्जाम्पल दिए, फिर निष्कर्ष निकालना है। तो बच्चों आपने देखा आज हमने यहाँ पर आलेख लेखन से संबंधित बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर जानी, तो इनको घर पर एक बार रिवाइज कीजिए और कुछ टॉपिक्स जो हैं उनको पढ़कर जाइए, ताकि एग्जाम में आपको जो भी ऐसे टॉपिक आते हैं जो आपको थोड़ा सा टफ लगते हैं टॉपिक, अगर आप कुछ भी टॉपिक पढ़कर जाएंगे तो आप उस हिसाब से एक नए टॉपिक को भी वहां पर आसानी से कर लेंगे। तो क्योंकि ये आपके हिंदी व्याकरण का क्लास 12th में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो इसको बिल्कुल भी ऐसे छोड़े नहीं, घर पर एक बार जरूर रिवाइज करें। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।